शिखा बेटा, तूने मुझे नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं उसे लेकर आई हूँ। अच्छा, ये नई नौकरानी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ, आजा। अरे अरे, कहाँ बैठ रही है? नीचे बैठ। कोई बात नहीं, आप बैठने दीजिए ना इसे। तुम बैठो। अरे तुझे सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये तो मालकिन है, ये तो बोलेगी ही, पर नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम जैसों की जगह नीचे है, तो जमीन पे बैठ। जी। शिखा बेटा, ये सारा काम जानती है, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, और तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तू रुक, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। ए सुन, एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जी। और हाँ, चाय एकदम कड़क होनी चाहिए। जी मेम साहब। मेम साहब, वो दूध और चीनी चाय पत्ती कहाँ है? वो सब सामान स्लैब पर मिल जाएगा तुम्हें, और दूध फ्रिज में रखा है। अभी लाती हूँ बना के। शिखा बेटा, वैसे तो ये घर का सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है। तू इसे जो भी बोलेगी ना, वो काम कर देगी। घर की साफ सफाई, झाड़ू बर्तन सब कर लेती है। और देख बेटा, इसकी शक्ल पे मत जाना। अरे ये लोग देखने में ही भोले होते हैं, कब घर का सफाया कर दे पता भी नहीं चलेगा। तू नजर रखना इसके ऊपर। अच्छा, ये बताइए, ये आपको कहाँ मिली? अरे वो हमारे पड़ोस में वर्मा जी है ना, ये उन्हीं के वहां काम करती है। और वर्मा जी बता रहे थे कि ये शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने सास ससुर को खा गई। अरे इतनी मनहूस है, 1 महीने बाद अपने आदमी को भी निगल लिया इसने। पर बेटा, काम बहुत अच्छा करती है। तू जितने पैसे इसे देगी उतने में ही मान जाएगी, ज्यादा चिक भी नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ रहती है ये? अरे ये हमारी सोसाइटी के बाहर वो झुग्गियां है ना सामने, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ये बस वहीं पे रहती है। और इसका कोई भी नहीं है, अकेली है बेचारी, बस यहाँ वहाँ घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है, उसी से इसका पेट भरता है। पर तू चिंता मत कर, काम बहुत बढ़िया करेगी। एक मिनट, मैंने तुझे हमारे लिए चाय बनाने को बोला था, अपने लिए चाय किससे पूछ के बना के लाई? वो मेम साहब, चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, तो वो खराब होती, तो मुझे लगा कि मैं ही पी लेती हूँ। अच्छा, गलती हो गई। पहले तू सोफे पे बैठ रही थी, उसके बाद तू अपने लिए चाय बना लाई। कल को तू घर साफ कर देगी और बोलेगी गलती हो गई, एक थप्पड़ लगेगा ना, तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बस कीजिए, बहुत हो गया। कितनी देर से देख रही हूँ, आप होती कौन ऐसे थप्पड़ मारने वाली? शिखा, तुम ये क्या बोले जा रही हो? वो बड़ी है ना, वो बोल सकती है, कोई बात नहीं। शिखा, ये तेरा नाम कैसे जानती है और तुझे नाम लेके कैसे बुला रही है? क्योंकि दोस्त एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं, मेम साहब या मैडम करके नहीं बोलते। क्या ये नौकरानी तेरी दोस्त है? अरे पर ये तेरी दोस्त कैसे हो सकती है? शिखा और मैं बचपन की सहेलियां हैं, हम हमेशा साथ ही रहे हैं। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई, उसके बाद हमारी बात ही नहीं हो पाई, और उस बीच इतना सब कुछ हो गया कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। और हाँ, मेरा फ़ोन ना टूट गया था, सारे नंबर डिलीट हो गए, इसलिए फ़ोन नहीं किया मैंने। मैं गांव में तेरे घर गई थी, पर वहाँ लॉक लगा था, मुझे लगा कोई होगा नहीं।
यार नव्या, दिस इज नॉट फेयर। मतलब तेरी शादी फिक्स हो गई है और तूने सबको बता दिया, उसके बाद आई है मुझे बताने के लिए। भूल गई, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कम से कम मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था। अरे यार मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब कुछ याद है, पर शादी की इतनी सारी तैयारियों के बीच में ना मेरे दिमाग से निकल गया बस। और तू खुद देखना, मैं सीधा ऑफिस से आ रही हूँ तुझे बताने के लिए स्पेशली। रहने दे, अब तो वैसे भी दिमाग में और दिल में तो कोई और ही बसेगा। मैं ना उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनने वाली, समझी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तेरी आदत नहीं जाएगी है ना। अच्छा ये बता, खाली हाथ आ गई है क्या? तुझे पता नहीं है जब शादी का न्योता देने आते हैं ना मैडम, तो कुछ मिठाई भी लेके आते हैं। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, पर हाँ मुझे ये याद था कि तेरी फेवरेट मिठाई काजू कतली है, तो मैं तेरे लिए ले आई थी तेरी फेवरेट काजू कतली। ओह थैंक यू सो मच, तुझे याद था। मैं खा के देख लूं? नहीं नहीं, वो क्या है ना, शादी मेरी है तो पहले मैं खाऊंगी। तो लाई तो मेरे लिए है ना, पर शादी तो मेरी है ना। है तो मेरी ना। काजू कतली मुझे पसंद है ना। अरे तो मैं- मुझे ही मैं पसंद पहले है। यार खाऊंगी। नहीं, नहीं, पहले पहले मैं मैं खाऊंगी। खाऊंगी। पहले मैं नहीं, खाऊंगी। पहले नहीं, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। और हाँ आंटी जी, अब एक काम कर लीजिएगा, अपने लिए कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि अब नव्या किसी के घर में कोई काम नहीं करेगी, वो मेरे साथ रहेगी मेरे घर में। शिखा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही खुश हूँ, और तेरे घर में रहूंगी तो तेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। तुम चुप रहो ना, तुमने बहुत मनमानी कर ली, लेकिन अब नहीं समझी तुम। अरे हाँ बेटा, ये भला तेरे घर में कैसे रह सकती है? तू इसे अपने साथ मत रख। अरे ये इतनी मनहूस है, हालात तो देख इसके, ये रखने लायक नहीं है। और अगर तू इसे रखेगी तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या कहा आपने? हालात? आंटी जी वो दोस्ती ही कैसे जो हालात देख कर करी जाए। और ये मेरी बचपन की दोस्त है, हमने आज तक एक दूसरे का साथ दिया है, तो आप क्यों नहीं? और आप मुझे एक बात बताइए, आपको अच्छे से पता था ना कि इसकी हालात कैसे हैं, कि कैसे रह रही है, कितनी परेशानी में है। आपने एक बार भी इससे बात करने की कोशिश की, इससे पूछा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं? नहीं। आप क्यों पूछोगे? आप तो खुदगर्ज इंसान है, आप में इंसानियत नाम की ना चीज़ ही नहीं है। पर बेटा मैं तो तेरी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। भलाई? और मेरी? हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन आज के बाद ना मेरी भलाई के बारे में मत सोचिएगा। बस एक एहसान कर दीजिए, यहाँ से चली जाइए प्लीज। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मत बोलना, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।